वृंदावन के अटल्ला चुंगी स्थित श्री राम मंदिर में शुक्रवार को सर्व समाज की एक विशाल बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी के नए नियमों का विरोध रहा। वक्ताओं ने एक स्वर में इन नियमों को भेदभावपूर्ण बताते हुए सरकार से इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की। मृदुल कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ये बैठक सवर्ण समाज की बैठक नहीं है, बल्कि ये सर्व समाज की बैठक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी सर्व समाज के लिए काम किया है। मैं बात कहूंगा कि सरकार ने बीज तो बो दिया फूट का, बाद में सरकार इस कानून को रद्द करे या काले कानून को वापस ले, लेकिन जो एकता को विखंडित करना था, हिंदू समाज को बांटने का काम नहीं कर पाए, वो सरकार ने कर दिया। और इसका जो दंश है, हिंदू समाज आने वाले 25 से 50 सालों तक निश्चित भागेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक बैठक में सभी वक्ताओं के निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि नीचे से ऊपर तक हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम भी उनका साथ नहीं देंगे। हम किसी पार्टी के बंधुआ गुलाम मजदूर नहीं हैं, हम कुत्ते नहीं हैं। जो कहा जाता है कि कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा, उसको भी वोट दे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जो हमारा नहीं है, हम उसके नहीं हैं। मथुरा भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने कहा कि आज वृंदावन सर्व समाज की बैठक श्री राम मंदिर में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य ये है कि जो यूजीसी का कानून आया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी रोक लगाई गई है। उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, जिनमें सुधार होना चाहिए। और उसमें कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो सवर्ण समाज का बच्चा है, अगर वो पीड़ित होता है तो वो अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाएगा? इसके लिए कोई प्रावधान नजर नहीं आता है। ऐसा प्रावधान होना चाहिए। और इस बैठक में जो मैंने सुना है, उससे मुझे ये लगता है कि जातियों को बांटने का काम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि छात्र जीवन में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करते हैं, तो वहां पर इस तरीके की बातों में न पड़ के अपने छात्र जीवन को देश के लिए समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे जब नियम कानून आएंगे, तो उसमें कहीं न कहीं छात्र जीवन प्रभावित होगा। देखिए, वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। सर्व समाज की बैठक की पहली बात तो निश्चित हो जाए कि सवर्ण समाज की बैठक नहीं है। यहाँ हमारे हर समाज का व्यक्ति उपस्थित है, क्योंकि हम लोगों ने पहले सर्व समाज के लिए काम किया। मैं एक बात कहूंगा कि अभी तक ये निकल कर आया कि सरकार ने बीज तो बो दिया फूट का, बाद में सुप्रीम कोर्ट स्टे करे या कानून को रद्द करे कि सरकार वापस ले, लेकिन जो एकता को विखंडित करना था, हिंदू समाज को बांटने का कार्य जो मिशनरी नहीं कर पाए, वो सरकार ने कर दिया। और इसका जो दंश है ना, आगे आने वाले 25-50 साल तक हिंदू समाज निश्चित रूप से भोगेगा। अभी लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, अब क्या आवश्यकता है बैठक की? अरे अब तो ज्यादा आवश्यकता है, सरकार पर दबाव बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया गया। विष्णु शंकर जैन जी अधिवक्ता जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका स्वागत किया गया, उनके लिए धन्यवाद कहा गया। और सरकार पर दबाव बनाना है। अभी तक मीटिंग में वक्ताओं के जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं, वो ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि नीचे से ऊपर तक हमारा साथ नहीं देंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे। हम किसी पार्टी के बंधु और मजदूर और गुलाम नहीं है, हम कुत्ते नहीं है। जो कहा जाता है कि कुत्ता भी खड़ा होगा तो वोट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जो हमारा नहीं है, हम उसके नहीं है। जो अच्छे व्यक्ति को खड़ा नहीं करेंगे, अगर समाज में कोई भी अच्छा व्यक्ति, हम नोटा पर बटन नहीं दबाएंगे अगर काला कानून वापस नहीं लिया गया। हम लोग समाज में जो भी हिंदुत्व की एकता करने वाला, बात करने वाला जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और अगर जिताना जानते हैं तो हराने का काम भी हम लोग करेंगे। देखिए, ये एक सर्व समाज की बैठक है। दरअसल बात यह है, यूजीसी जो काला कानून आया है, आखिर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में एक अनुशासन समिति पहले से ऑलरेडी होती है। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमको जाति और धर्म में क्यों बांटा जा रहा है? इसकी आवश्यकता होने की जरूरत नहीं है। जब अनुशासन समिति होती है, किसी भी छात्र को कोई अगर पीड़ा है तो वहां वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, चाहे वो सवर्ण जाति का हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो दलित जाति का हो। तो ये कानून लाने के लिए हमारे धर्म को, हमारे समाज को बांटने की एक योजनाबद्ध तरीके से ये पूरी प्लानिंग चल रही है, जिसका कि हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ जो बैठक हो रही है, वो सवर्ण समाज की नहीं हो रही है, वो ये सर्व समाज की हो रही है। और मैं इस काले कानून की निंदा करता हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो स्टे दिया है, वो स्टे अल्पकालिक है। 19 मार्च को जो सुनवाई होगी, उसमें आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन ये आंदोलन बरकरार चलता रहेगा। और कानून व सरकार को ये काला कानून वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। मेरा उन सभी महान विद्वान अधिवक्ताओं से, महान विद्वान जो कमेटी के सदस्य हैं, उनसे पुनः अनुरोध है
कि आखिर इस चीज में पुनर्विचार करें और इसमें संशोधन करें कि झूठी शिकायत करने वाले को, झूठी जांच करने वाले को, झूठी कार्रवाई करने वाले को भी उचित से उचित कठोरतम दंड देना ये प्रायोजित करें, तभी हम इस कानून को कहीं तक लागू कर पाएंगे। धन्यवाद। आज वृंदावन में सर्व समाज की बैठक श्री राम मंदिर में आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो यूजीसी का कानून आया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं, कुछ भ्रांतियां हैं जिनमें सुधार होना चाहिए। और उसमें जो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सवर्ण समाज का बच्चा अगर पीड़ित होता है तो वो किसके पास अपनी शिकायत कहने जाएगा, इसके लिए कोई प्रावधान नज़र नहीं आता, तो उसमें वो प्रावधान आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसा यहाँ पे सबकी बातें सुनी, उसके बाद मुझे विचार मन में आता है कि जातियों को बांटने का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र जीवन में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की बातों में ना पढ़ के अपने छात्र जीवन को देश के लिए समर्पित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे जो नियम कानून आएंगे तो उससे कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ हैं उसमें, और कहीं ना कहीं हमारा छात्र प्रभावित होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, क्या कहेंगे आगे इस कानून से क्या भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, मैं पार्टी की पदाधिकारी रही हूँ, पूर्व में जिलाध्यक्ष रही हूँ, लेकिन अंदर जो समाज बैठा हुआ है, पूरा संत समाज, सर्व समाज वही है जिसने मथुरा में भाजपा का परचम लहराने के लिए जी जान एक की है। तो आज वो लोग यहाँ बैठ के विचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क है। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ पे इन सबको बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस पर पार्टी को विचार करना चाहिए, सरकार को विचार करना चाहिए। यूजीसी के विरोध में जो आज यहाँ बैठक की गई है, तो उसका क्या भाजपा पार्टी पर कुछ असर होगा? जो यहाँ पर बैठक की गई है, देखिए, यहाँ पर जितने भी जो संत जन बैठे हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं भाजपा प्रेमी हैं, भाजपा समर्पित है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पार्टी को, सरकार को विचार सरकार करेगी तो सब चीज़ें सही होंगी।